यस प्लीज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो इंटरनेट। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है टीमक्स। अब टीमक्स एक ऐसा टूल है जो आज के सिस्टम एडमिन के पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपको टीमक्स नहीं आता है तो समझो कि आपका कोई भी काम नहीं है सिस्टम एडमिन का। इतना शानदार टूल है विद इतने एडवांटेजेस कि आप बस इस टूल को एंजॉय कर सकते हो और ये आपके काम को बहुत सिंप्लीफाई कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि टीमक्स मतलब क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपली बता दूं कि एसएसएच क्यों करते हैं हम। तो एसएसएच ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा सर्वर जो है मुंबई में है, ठीक है, और मुझे पूना से मेरे सर्वर में लॉगिन करना है और कुछ काम करना है। तो मैं रिमोट एक्सेस करूँगा। रिमोट एक्सेस मतलब मैं अपने मशीन पे बैठा हूँ, ये मेरा लोकल होस्ट हो गया, और मेरा सर्वर जो है वो मेरा रिमोट होस्ट होता है। तो मेरे को अगर अपने लोकल होस्ट पे बैठ के मेरे रिमोट होस्ट को एक्सेस करना है तो मेरे पास पहले दो प्रोटोकॉल्स थे। एक था टेलनेट और दूसरा था एसएसएच। अब टेलनेट का ये था कि उसमें इंक्रिप्शन नहीं था, इतना सिक्योर नहीं था वो। फिर भी हमने 1996 से उसे काफी टाइम तक चलाया। उसके बाद 2013 से हम एसएसएच यूज करते हैं, ठीक है। अब टीमक्स कहाँ काम आता है ध्यान से देखिए। मैं पुणे में बैठा हूँ और मैंने अपने मुंबई के सर्वर को रिमोट एक्सेस एसएसएच से एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। टीम टीमक्स का मतलब ये होता है, इसका फुल फॉर्म ये है टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर। टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये है कि मेरा जो एक टर्मिनल है, जैसा अगर मैं स्विच को, जैसा मैं यहाँ से अगर मेरे सर्वर को रिमोट लॉगिन करता हूँ तो मुझे एक टर्मिनल मिलेगा उस सर्वर का, या एक प्रोसेस मिलेगा उसका, ठीक है। ये एक टर्मिनल को मेरे एक टर्मिनल को डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ेगा, या ये एक टर्मिनल को मेरे it will easily help in switching easily between several programs in one terminal। तो मैं ये आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये मेरा सर्वर है पहले, और ये मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो मैं यहाँ से लॉगिन पहले लॉग आउट करता हूँ और फिर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड एंटर करता हूँ तो मेरा टर्मिनल आ गया, ठीक है। ये मेरे सर्वर का टर्मिनल है। अगर मैं एंटर करूँगा हूँ एम आई तो बताएगा कि इट इज रनिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर अभी क्या करेगा, ये एक टर्मिनल को ये मेरे को चार टुकड़ों में तोड़ेगा, चार टुकड़ों में तोड़ेगा, और चारों टर्मिनल्स में मैं डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें ये करता है, अगर अभी मुझे सर्वर पे कोई काम है लेकिन अचानक मेरे इधर इलेक्ट्रिसिटी गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस सेशन से मुझे एक थोड़े समय के लिए डिटैच करेगा, और उसके बाद जैसे ही मेरे पास लाइट आता है और मैं वापस कनेक्ट होता हूँ तो मुझे वही से अटैच करेगा, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे। पहले सिर्फ ये समझिए कि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है टीमक्स, इसका कोड गिटहब में अवेलेबल है। ये काम कुछ नहीं करता है, ये मेरे एक सिंगल टर्मिनल को मल्टीपल टर्मिनल्स में तोड़ेगा, और मल्टीपल टर्मिनल्स में मैं डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता हूँ, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड इसका एक स्टैंडर्ड बटन है, या इसके स्टैंडर्ड दो बटन है जिसके ऊपर आपका सारा बटन लगेगा। तो इसके स्टैंडर्ड बटन जो है वो है कंट्रोल CTRL प्लस बी। ये है इसके स्टैंडर्ड बटन। दैट इज, मेरे को टीमक्स के अंदर कोई भी अगर कमांड या कोई भी अगर मुझे कोई भी काम करना है टीमक्स के अंदर, तो मुझे पहले ये दो बटन प्रेस करने हैं, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। अब टीमक्स है कि नहीं देखने के लिए मुझे apt get install टीमक्स करना है। तो बता रहा है कि रूट परमिशन नहीं है। रूट परमिशन apt get install टीमक्स, तो बोल रहा है कि पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ, इसके करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिंपली यहाँ पे टीमक्स टाइप करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए टीमक्स टाइप करने का क्या होता है। टीमक्स जैसे टाइप करता हूँ मैं, तो ये मुझे एक नया सेशन ओपन करता है, ठीक है। और सेशन के बीच में आप देखोगे ग्रीन हाईलाइटेड आपको मिलेंगे, ग्रीन हाईलाइटेड आपको एक रो टाइप मिलेगा।
अब ये ग्रीन हाईलाइटेड रो में आप देखोगे तो टाइम दिया हुआ है, इसका डेट दिया हुआ है, आज मशीन दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ दिया है 0-बैश दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये भी क्या है करके। अब इसके साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा टीमक्स के अंदर ये है, वो है एक और सेशन मेरे को क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा पहला एक और सेशन क्रिएट करने के लिए जो कमांड है Ctrl+B, जो मेरा स्टैंडर्ड का, ठीक है, Ctrl+B ये तो मेरा स्टैंडर्ड है, और एक नया ये क्रिएट करने के लिए, एक न्यू सेशन क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना है C, Ctrl+B और उसके बाद C। तो मेरा एक और सेशन क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे Ctrl+B और C, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले 0 बैश था और स्टार था, अभी काउंट पड़ा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि एक और टर्मिनल सेशन है, ठीक है। अगर मैं tmux ls करता हूँ तो ये सेशन बताएगा कि 2 विंडोज है, अभी एक नहीं है, 2 विंडोज है। एक और करते हैं Ctrl+B+C, तो आप देखोगे 1 बैश 2 बैश, एक और Ctrl+B+C 3 बैश। उसका मतलब ये, और मैं अगर tmux ls लिस्ट सेशन करूंगा तो बता रहा है कि अभी 4 विंडोज है। पहला वाला ओरिजिनल विंडो है आपका, और फिर उसके साथ आपने 3 विंडोज लिए हैं, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरे कितने सेशंस है या कितने विंडोज है, तो कमांड है Ctrl+B एंड W, ठीक है। तो CTRL Ctrl+B+W, तो ये करके देखते हैं। तो ये बताएगा मेरे कौन से सेशन है। फॉर एग्जांपल CTRL यहाँ पे बताता हूँ Ctrl+B+W, तो ये बताएगा कि भाई आपके 4 सेशन है, 4 सेशन। मैं चारों में से कोई भी जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा पिंग चल रहा है मेरा एक जगह, ठीक है। Ctrl+B+W प्रेस करता हूँ, मेरा दूसरे में मैं करता हूँ नेटस्टैट ए, मेरे कर्नल का ये मेरे को पूरा नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स देगा, मेरे कौन से पोर्ट्स है, क्या है, सारा कुछ दिखाएगा, ठीक है। Ctrl+B+W करता हूँ, तीसरे में जाता हूँ और ट्रेस RT या ट्रेस रूट www.google.com, गूगल को जाते कैसे है मेरे मशीन से, इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक और चीज करेंगे अभी हम, if config से पूरा मिला, या if config WLP4S0, ये मेरा सिर्फ वो बताएगा, ठीक है। वापस Ctrl+B+W यहाँ आता है, तो मैं एक सिंपल कमांड मारता हूँ टॉप, जो मेरे पूरा प्रोसेसेस दिखाएगा, मेरे क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेसेस आईडी वगैरह क्या है, वो सब दिखाएगा। तो आप देखोगे तो मैं Ctrl+B और W प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरा 4 अभी सेशंस ओपन है, 4 विंडोज ओपन है। तो चारों विंडोज में क्या क्या काम चल रहा है वो दिखाएगा कि पहले यहाँ पे पिंग चल रहा है, दूसरे में टॉप चल रहा है, और यहाँ पे 2 सिंपल कमांड्स चल रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे एक विंडो से दूसरे विंडो में मूव करना है, दैट इज मुझे पहले विंडो से दूसरे विंडो में मूव करना है, या मुझे प्रीवियस विंडो से नेक्स्ट विंडो में जाना है, तो उसका कमांड ये भी क्लियर करता हूँ। उसका कमांड ये है CTRL Ctrl+B, ये तो मेरा स्टैंडर्ड है, और P प्रीवियस के लिए, ठीक है। सो P इज फॉर प्रीवियस, तो मैं करके देखता हूँ Ctrl+B प्रीवियस, तो मेरा वो दिखाएगा, पिंग जो होगा वो दिखाएगा। Ctrl+B नेक्स्ट दिखाएगा मुझे। अब फॉर एग्जांपल Ctrl+B+W कर रहा है, तो वो भी बता रहा है कि एक ही बैश है करता,
आपका। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंपल 3-4 कमांड्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही विंडो के अंदर, हाँ, एक टर्मिनल हो गया, टर्मिनल के अंदर एक विंडो फ्रेम हो गया। अब एक ही विंडो के अंदर मैं डिफरेंट पेन्स या डिफरेंट छोटे छोटे टर्मिनल्स कैसे ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, उसका सिंपल सा कमांड ये है, कंट्रोल प्लस बी %। तो ये मेरे को पेन्स को स्प्लिट करेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो कंट्रोल बी %। तो इसने क्या किया है, सिंपली इसने दो टुकड़ों में मेरे पेन्स को डिवाइड किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज चलाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलाता हूँ रूट ई, मेरे कर्नल का राउटिंग टेबल देखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और मुझे इसी टर्मिनल के अंदर मुझे दूसरे साइड में जाना है, तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल बी और लेफ्ट हैंड साइड का बटन, ये जो एरो है लेफ्ट हैंड साइड का वो। अगर मुझे राइट हैंड साइड में जाना है तो कंट्रोल बी राइट हैंड साइड में, कंट्रोल बी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ये तो अभी ऐसा हो गया कि इसको मैंने दो टुकड़ों में बांटा है। ठीक है, ये दो टुकड़ों में मैंने इसको कैसे बांटा है, तो मैंने इसको वर्टिकल में बांटा है। अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में बांटना है, तो कमांड देखिए, कंट्रोल प्लस बी एंड कॉमा। अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो देखिए आप, तो कंट्रोल बी कॉमा, कंट्रोल बी कॉमा, कंट्रोल बी कॉमा। कितने टर्मिनल्स और कितने टर्मिनल्स एक साथ दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं आप देखिए। और अगर मुझे ऊपर वाले इसमें जाना है तो कंट्रोल बी ऊपर, कंट्रोल बी ऊपर, कंट्रोल बी ऊपर, यहाँ पे टॉप मारता हूँ, कंट्रोल बी नीचे आता हूँ, यहाँ पे NS लुकअप www.com मारता हूँ, कंट्रोल बी नीचे IP या सिंपली LS करता हूँ और कंट्रोल। तो आप देखेंगे तो मेरे एक टर्मिनल के अंदर, एक विंडो के अंदर कितने पेन्स ओपन हो गए। पेन्स का मतलब है छोटे छोटे टर्मिनल्स। तो एक टर्मिनल मेरा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, और ये सभी टर्मिनल्स साइमल्टेनियसली काम करेंगे एक दूसरे को विदाउट इंटरफेयर किए बगैर। तो ये आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ से पुणे में बैठा हूँ और मैं मेरा मुंबई के सर्वर को रिमोटली एक्सेस करता हूँ वाया SSH, तो मैं एक ही टाइम पे कितने काम मेरे सर्वर पे कर सकता हूँ देखिए आप। अब आप tmux ls करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने सेशंस है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल बी और विंडो प्रेस करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल बी, अब एक काम करता हूँ, कंट्रोल बी सी, तो मेरा एक और विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे tmux ls में लिस्ट करेगा कितने, तो वो बता रहा है कि तुम्हारे एक इसके अंदर 0 ID के साथ जो सेशन चल रहा है उसके अंदर 4 विंडोज है, एक ID के साथ जो सेशन चल रहा है उसके अंदर तुम्हारे 2 विंडोज है। ठीक है, अब मैं थोड़ा और तुमको सेशन इसमें कैसे क्रिएट करता है वो बताता हूँ। तो पेन्स का तो समझ में आ गया है। अब एक न्यू सेशन क्रिएट करना है, तो देखिए कमांड tmux न्यू सेशन, और सेशन में सेशन शुड नॉट बी नेस्टेड विद कैट अनसेट, ये थोड़ा इंटरनल उसका प्रॉब्लम है, लेकिन कमांड यही है tmux न्यू -s run। दूसरा कमांड, अगर ये सेशन को मेरे को अटैच करना है, tmux अटैच -t, टारगेट कहाँ अटैच करना है,
ठीक है, और बताएगा सेशन नहीं है क्योंकि वो नहीं ले रहा है, मुझे जाके उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। कमांड बस देखिए, कमांड tmux new -s अरुण tmux attach -t tmux ls शॉर्ट फॉर्म लिस्ट सेशन के लिए, या tmux लिस्ट सेशंस, तो लिस्ट सेशंस बताएगा। अटैच की जगह पे डिटैच करना है तो डी प्रेस करिए, ठीक है। ये है एक वेरी सिंपल ट्यूटोरियल एंड tmux क्या है करके। तो tmux इज टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर which helps me as a system admin so that I can remotely log into the servers and I can at the server multiple do multiple roles or multiple jobs or do multiple tasks inside a single session, inside a single window, having different terminals and having doing different tasks. I hope you enjoyed this video. अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप प्लीज मुझे मेल कीजिए इस ईमेल आईडी में। अगर आपको इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या इसके कमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कीजिए।